हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी चैनल। आज हम करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस, जो कि है सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट्स। ठीक है, सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट्स क्या होता है एक सेंटेंस में, उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं टाइम बिना वेस्ट करे। ठीक है, फटाफट से शुरू करते हैं। व्हाट इज अ सेंटेंस? सबसे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि सेंटेंस होता क्या है। मैंने ऑलरेडी सेंटेंसेस पर वीडियो अपलोड कर रखी है, आप उसको देखें और समझें कि सेंटेंसेस होता क्या है। एक डेफिनेशन यहाँ पर भी है, कुछ एग्जाम्पल्स हैं, पहले उनको डिस्कस कर लेते हैं, फिर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में जानेंगे। ठीक है, अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। सेंटेंस क्या है बच्चे? ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं। ठीक है, दैट मेक्स कंप्लीट सेंस, जिनका कोई मतलब है। ठीक है, ऐसे ही नहीं कुछ भी बोल दिया है ना, कोई भी शब्द आगे पीछे करके बोल दिया तो वो सेंटेंसेस नहीं होता। सेंटेंस का मतलब ये होता है कि एक ग्रुप ऑफ वर्ड जिसमें बहुत सारे वर्ड्स हो और उनका कुछ मीनिंग भी हो, कुछ सेंस हो उसका। ठीक है, तो उसे हम सेंटेंस बोलते हैं। बाकी इन डेप्थ अगर आपको जानना है कि सेंटेंसेस होता क्या है तो वीडियो आप जाइए और चेक कीजिए। ठीक है, अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ये ग्रुप ऑफ वर्ड है दैट मेक्स कंप्लीट सेंस, जिसका कोई मतलब है। ठीक है, जिसका कोई मतलब हो, कुछ समझ में आए तो उसको हम सेंटेंस बोलते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल गिवन है, द डॉग इज बार्किंग। ठीक है, जो डॉगी है वो बार्क कर रहा है, वो भौंक रहा है। ठीक है, समझ में आई ना आपको ये वाली बात कि जो डॉगी है वो बार्क कर रहा है। तो इसका, इस सेंटेंस का फर्स्ट लेटर क्या है? कैपिटल है, एंड में फुल स्टॉप है। ठीक है, एक सेंटेंस में ये होना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल आपको आई होप समझ में आया होगा। द डॉग इज बार्किंग, जो डॉगी है वो बार्क कर रहा है, वो भौंक रहा है। तो आपको समझ में आ गया ना मतलब, तो यानी कि ये एक सेंटेंस है। अगर मैं बोलती बार्किंग डॉगी वॉट, समझ में आया कुछ? नहीं। लेकिन जब मैंने ये लिखा द डॉग इज बार्किंग, इसका मतलब है कि डॉगी जो है वो भौंक रहा है। ठीक है, करेक्ट पंक्चुएशन लगी हुई है, करेक्ट ग्रामर लगी है, करेक्ट हेल्पिंग वर्ब लगा है। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा कि सेंटेंसेस होता क्या है। एक और एग्जाम्पल यहाँ पर गिवन है, द गर्ल प्लेज द पियानो वेल। जो गर्ल है वो पियानो बहुत अच्छा बजाती है। ठीक है, समझ में आ गया, ये भी एक सेंटेंस है। ठीक है, फर्स्ट लेटर कैपिटल है, एंड में फुल स्टॉप है, और इस सेंटेंस का कोई मीनिंग है, कोई सेंस बन रही है। समझ में आ गया बच्चे? चलो अब हम आगे चलते हैं। अब हम देखेंगे कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होता है। एवरी सेंटेंस हैज टू मेन पार्ट्स। हर सेंटेंस में ना बच्चे दो जो है ना वो मेन पार्ट होते हैं, और वो जो दो मेन पार्ट हैं वो क्या है बच्चे? वो है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। ठीक है, अब हम ये जानेंगे कि सब्जेक्ट क्या होता है और प्रेडिकेट क्या होता है। सबसे पहले डेफिनेशन गिवन है, व्हाट इज अ सब्जेक्ट, कि सब्जेक्ट क्या है उसके लिए डेफिनेशन गिवन है, अ सब्जेक्ट टेल्स अस हु और व्हाट द सेंटेंस इज अबाउट। यानी कि ये सेंटेंस किसके बारे में है, किसके बारे में बात हो रही है इस सेंटेंस में। ठीक है, द सब्जेक्ट टेल्स अस हु और व्हाट द सेंटेंस इज अबाउट। इन शॉर्ट अगर मैं बोलूं तो सब्जेक्ट होता है कि किसके बारे में बात हो रही है सेंटेंस में, कौन जो है वो मेन फोकस पर है ना, किसके बारे में बात हो रही है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा आपको, बट विद एग्जांपल्स आपको समझ में आ जाएगा, आई कैन एश्योर यू। ओके, चलो अब देखते हैं इन द सेंटेंस। जैसे कि एक एग्जांपल गिवन है बच्चे, द डॉग इज बार्किंग। ठीक है, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं हु इज बार्किंग, कौन भौंक रहा है, आप बोलोगे मैम डॉग भौंक रहा है। ठीक है, तो जो ये द डॉग है ना, यही है हमारा सब्जेक्ट। ठीक है, दिस सेंटेंस इज ऑल अबाउट दिस डॉग। इस डॉग के बारे में है ना ये सेंटेंस। कौन भौंक रहा है जी? डॉगी भौंक रहा है। ठीक है, तो ये सेंटेंस किसके बारे में हो गया? डॉगी के बारे में हो गया। तो ये क्या है? ये है सब्जेक्ट, जिसके बारे में बात हो रही हो बच्चे, जिसके बारे में पूरा सेंटेंस लिखा गया है वो ही सब्जेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर बात हो रही है डॉगी के बारे में, तो जो ये द डॉगी है ना पूरा का पूरा, ये है हमारा सब्जेक्ट। ठीक है,
द डॉग इज द सब्जेक्ट। मैंने आपको बोला डॉग क्या है, वो सब्जेक्ट है, ठीक है, क्योंकि हु इज बार्किंग, डॉग इज बार्किंग। किसके बारे में बात हो रही है, डॉग के बारे में बात हो रही है। सेंटेंस किसके बारे में है, डॉग के बारे में है। तो जिसके बारे में बात हो रही हो, जिसके लिए सेंटेंस हो, वो होता है हमारा सब्जेक्ट। इस बात को आप अपने दिमाग में सेट कर लो, ठीक है। अब हम बात करते हैं प्रेडिकेट की। प्रेडिकेट क्या होता है? अ प्रेडिकेट टेल्स अस समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट। ये हमें कुछ बताता है सब्जेक्ट के बारे में। इट इंक्लूड्स द वर्ब एंड द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। सब्जेक्ट को हटाकर जितना भी रहेगा ना, वो प्रेडिकेट है, ठीक है। वो आपको सब्जेक्ट के बारे में ही बताएगा, है ना। जैसे अगर मैं इसी सेंटेंस को लूं, द डॉग इज बार्किंग, द डॉग तो हो गया सब्जेक्ट, और इज बार्किंग जो है ना, वो क्या है हमारा, इज बार्किंग, ये है हमारा प्रेडिकेट, ठीक है। डॉग के बारे में बता दिया ना, इज बार्किंग, कि वो भौंक रहा है, ठीक है। तो प्रेडिकेट क्या होता है, ये हमें बताता है सब्जेक्ट के बारे में। क्लियर हो गई बात? जो सब्जेक्ट के बारे में बताएगा वो प्रेडिकेट होगा। अब उसमें वर्ब होए चाहे कुछ भी बचा हुआ सेंटेंस में है ना, सारा का सारा प्रेडिकेट है, ठीक है। अ प्रेडिकेट टेल्स अस समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट। ये हमें कुछ बताता है सब्जेक्ट के बारे में। इट इंक्लूड्स द वर्ब, इसके अंदर वर्ब्स भी आती हैं, एंड द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। मैंने आपको बोला ना, द डॉग को हटाकर जितना भी ये बच गया ना, ये सारा का सारा प्रेडिकेट है, ठीक है। रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, बचा हुआ जो भी है सेंटेंस में, वो प्रेडिकेट है, ठीक है। इसके भी एग्जाम्पल्स देखते हैं और बातें आपको क्लियर होंगी, ठीक है। मेरा मोटिव है कि आपको ये टॉपिक बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। तो बच्चे यहाँ पर क्या लिखा है, इन द सेम सेंटेंस, सेम सेंटेंस ही लिया है हमने, द डॉग इज बार्किंग, है ना। तो द डॉग तो सब्जेक्ट हो गया, इज बार्किंग हो गया हमारा प्रेडिकेट, ठीक है। इज बार्किंग इज द प्रेडिकेट, ठीक है। आगे बात समझ में? एग्जाम्पल हमें कुछ गिवन है, अब आप बताएंगे कि इसमें से सब्जेक्ट क्या है और प्रेडिकेट क्या है, ठीक है। शी इज सिंगिंग, मैं आपसे पूछती हूँ, हु इज सिंगिंग, कौन सिंगिंग कर रहा है? शी यानी कि कोई गर्ल सिंगिंग कर रही है, तो ये शी हो गया हमारा सब्जेक्ट, ठीक है। और इसके बाद का बचा हुआ जितना भी है इज सिंगिंग, ये हो गया हमारा प्रेडिकेट। क्लियर होगी बात? ये क्या हो गया हमारा प्रेडिकेट। समझ में आ गए बच्चे? तो मैं आपको यही समझाना चाहती हूं कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता क्या है। एक और सेंटेंस देखते हैं, रवि प्लेस क्रिकेट। रवि क्रिकेट खेलता है। कौन क्रिकेट खेलता है? हु प्लेस क्रिकेट? रवि। तो रवि हो गया हमारा सब्जेक्ट। दिस सेंटेंस इज ऑल अबाउट रवि। किसके बारे में बात हो रही है? रवि के बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो रवि हो गया हमारा सब्जेक्ट, और बचा हुआ प्लेस क्रिकेट, ये हो गया हमारा प्रेडिकेट। क्लियर होगी बात? चलो अब हम आगे चलते हैं और एग्जाम्पल्स देखते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, एग्जाम्स में तो ये आता ही आता है कि अंडरलाइन करो सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, ठीक है। इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही इजी टॉपिक है, फटाफट से समझ लो, क्लियर हो जाएगा, है ना। द सन राइजेज इन द ईस्ट। तो किसके बारे में बात हो रही है? सन के बारे में बात हो रही है। तो द सन हो गया हमारा सब्जेक्ट, और राइजेज इन द ईस्ट ये हो गया हमारा प्रेडिकेट। क्या हो गया? प्रेडिकेट। क्लियर होगी बच्चे बात? ठीक है। द सेंटेंस इज ऑल अबाउट सन। सन के बारे में ही सेंटेंस है, सन के बारे में ही बात हो रही है। तो द सन हो गया सब्जेक्ट, राइजेज इन द ईस्ट हो गया प्रेडिकेट, ठीक है। पॉइंट टू रिमेंबर, कुछ चीजों का आपको ध्यान रखना है, जैसे कि सब्जेक्ट क्या होता है? डूअर, यानी कि जिसने काम किया है, जिसके बारे में बात हो रही है, जिसने काम किया है। जैसे कि इससे पहले वाले सेंटेंस में गर्ल क्या कर रही थी? सिंगिंग कर रही थी, है ना। तो हु इज द डूअर? कौन कर रहा है यहाँ पर काम? कौन कर रहा है यहाँ पे क्रिया? गर्ल कर रही थी। तो गर्ल तो सब्जेक्ट हो गया था ना, वैसे ही तो सब्जेक्ट इज अ डूअर, जो काम करता है वो होता है सब्जेक्ट। और प्रेडिकेट एक्शन और इंफॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट। कोई भी एक्शन हो, कोई भी इंफॉर्मेशन दी गई हो सेंटेंस में सब्जेक्ट के बारे में, वो सारी की सारी हो जाएगी हमारी प्रेडिकेट, ठीक है।
डूअर हो गया सब्जेक्ट और बचा हुआ एक्शन और इन्फॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट, ये हो गया हमारा प्रेडिकेट। क्लियर होगी बात? बहुत ही इजी टॉपिक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आई होप ये क्लियर हो रहा होगा आपको। अब हम आगे चलते हैं। ओके बच्चे, अब आपको एक क्वेश्चन गिवन है, ये सॉल्व करते हैं। अंडरलाइन द सब्जेक्ट एंड सर्कल द प्रेडिकेट। अंडरलाइन कर दो सब्जेक्ट को और सर्कल कर दो प्रेडिकेट को, ठीक है। फर्स्ट सेंटेंस देखते हैं, द कैट इज स्लीपिंग। मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ, हु इज स्लीपिंग? आप बोलोगे मैम कैट सो रही है, ठीक है। कैट, तो द कैट हो गया सब्जेक्ट, ठीक है, अंडरलाइन कर दिया हमने सब्जेक्ट को। इज स्लीपिंग हो गया हमारा प्रेडिकेट, इसको कर दो सर्कल। यही लिखा है ना क्वेश्चन में, अंडरलाइन करना है सब्जेक्ट को और सर्कल करना है प्रेडिकेट को, कर दिया जी, ठीक है। आगे चलते हैं अब, ठीक है, आगे चलते हैं। क्या लिखा है? रिया इज डांसिंग। मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ, हु इज डांसिंग? आप बोलोगे मैम रिया इज डांसिंग, तो रिया हो गया हमारा सब्जेक्ट, ठीक है। इज डांसिंग पूरा का पूरा हो गया हमारा प्रेडिकेट। आगे बात समझ में? चलो अब आगे चलते हैं। द सन शाइन्स ब्राइटली। सन जो है बहुत अच्छी तरह चमक रहा है। कौन चमक रहा है जी? सन चमक रहा है। तो द सन हो गया हमारा सब्जेक्ट और शाइन्स ब्राइटली ये पूरा का पूरा हो गया हमारा प्रेडिकेट। क्लियर हो गया? चलो अब हम आगे चलते हैं। माई ब्रदर प्लेस फुटबॉल। मेरा भाई फुटबॉल खेलता है। कौन फुटबॉल खेलता है? माई ब्रदर। तो माई ब्रदर हो गया सब्जेक्ट, ठीक है, और क्या खेलता है? प्लेस फुटबॉल, ये पूरा का पूरा हो गया प्रेडिकेट, ठीक है। क्लियर होगी बात? चलो अब हम आगे चलते हैं। अब हम आगे चलते हैं, कुछ और सेंटेंसेस गिवन हैं, उन्हें हम देखते हैं। द बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई, ठीक है। बर्ड्स जो हैं आसमान में उड़ रही हैं। कौन उड़ रही हैं जी? बर्ड्स उड़ रही हैं। तो द बर्ड्स हो गया हमारा सब्जेक्ट, आर फ्लाइंग इन द स्काई हो गया हमारा प्रेडिकेट, ठीक है। द डॉग बार्क्स लाउडली। जो डॉग है वो तेज की भौंकता है, ठीक है। तो द डॉग हो गया सब्जेक्ट, बार्क्स लाउडली हो गया प्रेडिकेट, ठीक है। द टीचर इज टीचिंग। हु इज टीचिंग? द टीचर। तो द टीचर हो गया सब्जेक्ट, इज टीचिंग हो गया प्रेडिकेट, ठीक है। आगे चलते हैं, कुछ और एग्जांपल्स गिवन है, उन्हें हम सॉल्व करते हैं। द बेबी इज क्राइंग। ओके, आई एम आस्किंग हु इज क्राइंग? कौन रो रहा है? आप बोलोगे द बेबी, बच्चा रो रहा है। तो द बेबी हो गया सब्जेक्ट, इज क्राइंग हो गया प्रेडिकेट, ठीक है। वी आर गोइंग टू स्कूल। हम स्कूल जा रहे हैं। कौन स्कूल जा रहे हैं? हम जा रहे हैं। तो वी हो गया सब्जेक्ट, आर गोइंग टू स्कूल हो गया प्रेडिकेट। क्लियर होगी बात? चलो आई होप इतना आपको क्लियर हुआ होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द सब्जेक्ट विद द करेक्ट प्रेडिकेट। सब्जेक्ट को प्रेडिकेट से मैच करना है, ठीक है। मैचिंग तो हमारा फेवरेट काम है ना। चलो, द काउ। द काउ को हम मैच करेंगे प्रेडिकेट से। गिव्स अस मिल्क। यस, गाय हमें दूध देती है ना। द काउ गिव्स अस मिल्क, ये हमारा सेंटेंस हो गया कंप्लीट, है ना। द डॉग इज बार्किंग। डॉग जो है वो भौंक रहा है, ये भी हो गया हमारा सेंटेंस कंप्लीट, ठीक है। नेक्स्ट है द सन। द सन इज शाइनिंग। सूरज जो है वो चमक रहा है। द चिल्ड्रन आर प्लेइंग। बच्चे जो हैं वो खेल रहे हैं, ठीक है। क्लियर हो गया? हमने क्या करा? सब्जेक्ट को प्रेडिकेट से मैच कर दिया। सो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आई हो, है ना। आज हमने डिस्कस किया सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होता है, बहुत सारी हमने एग्जाम्पल्स भी डिस्कस करी, एक्सरसाइज भी सॉल्व करी। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और टॉपिक पर वीडियो बनाऊं तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में आप लिखें, मैं ज़रूर उन पर वीडियो बनाऊंगी। कोई भी क्वेरी है आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, थैंक यू।